फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आज हम इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 चेयर्स एट द रेट ऑफ Rs 900 per chair. He sold 50 chairs at the rate of Rs 1000 per chair and remaining chairs at the rate of Rs 950 per chair. Find the profit or loss percentage. क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है जिसने 200 चेयर्स परचेज की खरीदी है, ठीक है ना, और एक चेयर की प्राइस कितनी थी 900 रुपीज़। ये चेयर्स की कीमत खरीद है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। फिर उस शॉपकीपर ने 200 में से 50 चेयर्स जो है वो 1000 रुपीज़ पर सेल आउट कर दी, जबकि बाकी जो रिमेनिंग चेयर्स है यानी 200 में से 50 चेयर्स अगर सेल हो चुकी हैं तो 150 रह जाएंगी। 150 चेयर्स जो है वो उसने 950 रुपीज़ पर चेयर पे सेल आउट कर दी। आप ये बताइए कि क्या उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, या अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट लॉस हुआ है। 50 चेयर्स उसने सेल की है 1000 रुपीज़ पर, जबकि 150 चेयर्स उसने सेल की है 950 रुपीज़ पर, जबकि एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी यानी कीमत ख़रीद कितनी थी 900। तो बज़ाहिर तो प्रॉफिट लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो 50 चेयर्स यहाँ पे सेल की है उसमें हर चेयर पर उसने 100 रुपीज़ प्रॉफिट उठाया। एक चेयर की प्राइस उसने कीमत यानी फ़रोख्त जो है वो 1000 रुपीज़ है और जो कॉस्ट है वो 900 है। जो 150 उसने सेल की है उसमें जो सेल प्राइस है वो 950 है, जबकि कॉस्ट 900 है। तो 50 चेयर्स पर जो है उसने 100 रुपीज़ प्रॉफिट उठाया, जबकि 150 चेयर्स पर उसने ओनली 50 रुपीज़ पर चेयर जो है वो प्रॉफिट उठाया। तो इससे वाज़ेह पता चल रहा है कि उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये आप फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ 200 चेयर्स एट 900 रुपीज़। अगर एक चेयर की कीमत जो उसने ख़रीदी थी शॉपकीपर ने 900 पे, तो 200 चेयर्स के लिए उसने कितनी प्राइस पे की होगी। बहुत सिंपल है, 200 नंबर ऑफ चेयर्स मल्टीप्लाई बाय 900 कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो 200 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1,80,000 रुपीज़। अब शॉपकीपर ने 200 चेयर्स के लिए कितने रुपए अदा किए 1,80,000 रुपीज़। अब आते हैं, उसने दो तरह से सेल किए हैं इन चेयर्स को। पहले जो 50 चेयर्स थे वो उसने सेल आउट किए हैं 1000 रुपीज़ पे। तो अगर 50 चेयर्स 1000 रुपीज़ पे सेल आउट हुए हैं तो टोटल कितनी प्राइस बनती है उसकी सेलिंग प्राइस 50 यानी नंबर ऑफ चेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कॉस्ट सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेंगे 50,000, ठीक है ना। तो अब 50 चेयर उसने कितने में सेल की 50,000। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी 150 जो रिमेनिंग चेयर्स है वो उसने कितने पे सेल की 950 पे। तो मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 150 एट रुपीज़ 950, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 150 चेयर्स या रिमेनिंग चेयर्स एट कॉस्ट ऑफ 950 रुपीज़। कैसे फाइंड करेंगे इसकी टोटल सेल प्राइस 150 चेयर्स की 150 मल्टीप्लाई बाय 950। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1,42,500। अब 150 चेयर जो रिमेनिंग चेयर्स थी, अगर एक चेयर 950 पे वो सेल करता है तो टोटल 150 चेयर्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1,42,500। 50 चेयर्स की सेल आउट प्राइस कितनी थी 50,000 और 150 चेयर्स की सेलिंग प्राइस कितनी थी 1,42,500 रुपीज़। अच्छा, तो अब टोटल मिला के यानी 50 चेयर्स और 150 चेयर्स की टोटल सेलिंग प्राइस मिला के टोटल सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर्स 50 प्लस 150, ठीक है। 50 चेयर्स 1000 रुपीज़ के हिसाब से सेल किए और 150 जो रिमेनिंग चेयर्स है वो 950 के हिसाब से सेल आउट किए। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी बनी 200 चेयर्स की 50,000 प्लस 1,42,500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर्स आपके पास बनी 1,92,500, ठीक। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200 चेयर्स की 1,80,000, जबकि सेल प्राइस कितनी है 200 चेयर्स की 1,92,500। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो इसे हम कहते हैं प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो उसे हम कहते हैं लॉस, ठीक। तो अब डेफिनेटली शुरू में भी हमने डिस्कस किया कि उस शॉपकीपर को इसमें प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करें आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी 200 चेयर्स की 1,92,500, जो अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया
और यही 200 चेयर्स उस शॉपकीपर ने कितने में ख़रीदी थी, कॉस्ट कितनी थी इसकी, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके थे, ये 1,80,000। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 12,500। इसका मतलब ये हुआ कि उस शॉपकीपर को 200 चेयर्स पर कितना प्रॉफिट मिला, 12,500। ये तो आपने प्रॉफिट निकाल दिया। जबकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अब प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंट के लिए फार्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब चूंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ ये आपके सामने 12,500, ये यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर पे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 1,80,000, 200 चेयर्स की, मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करेंगे बिकॉज आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं पहले 180,000 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर दूंगा 100 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 1800 और न्यूमरेटर पे 12,500 है, तो 2 ज़ीरो 1800 के मैं काट दूंगा 12,500 के 2 ज़ीरोज़ से। अब मेरे पास नंबर क्या बना, फ्रैक्शन 125 और 18। जब आप 125 को 18 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर है 6.94%। यानी उस शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, 12,500, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 6.94%। ठीक है ना, ये 12,500 टोटल 1,80,000 का कितना परसेंट बनता है, 6.94%। यानी इतना उसको प्रॉफिट मिला है शॉपकीपर को 200 कार्स पे। क्वेश्चन 5BC से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं जलील परचेस्ड 3 ओल्ड कार्स फॉर Rs 800,000। जलील ने 3 पुरानी गाड़ियां खरीदी है और तीनों गाड़ियों की कीमत कितनी है, कलेक्टिव कीमत 800,000 यानी 8 लाख रुपीस, 8 लाख में उसने 3 गाड़ियां खरीदी। ही सोल्ड दीज 3 कार्स फॉर Rs 2,25,000, Rs 2,75,000 एंड Rs 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। फिर जलील ने क्या किया कि इन तीनों गाड़ियों को उसने बेचा तरतीब के हिसाब से। पहली गाड़ी उसने सेल की 2,25,000, दूसरी गाड़ी बेची उसने 2,75,000 पे, और तीसरी गाड़ी उसने बेची 2,50,000 पे। आप ये बताइए कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 से मिलता जुलता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या जलील को इन 3 गाड़ियां बेचने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फाइंड करें प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ है तो फाइंड करें लॉस परसेंटेज। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ 3 ओल्ड कार्स। जलील ने इन 3 गाड़ियों को कितने पे खरीदा, 800,000 यानी 8 लाख रुपीस। फिर उसके बाद जलील ने जो गाड़ियां बेची, सेलिंग प्राइस ऑफ दीज 3 कार्स, या सिंपली आप लिखें सेलिंग प्राइस ऑफ कार्स। ठीक, कितनी पे बेची, ये आपके पास फिगर्स गिवन है। पहली कार उसने बेची, सेल की 2,25,000 पे, दूसरी कार बेची 2,75,000 पे, और तीसरी कार बेची 2,50,000 पे। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड कार्स आ जाएंगे, या 3 ओल्ड कार्स आ जाएंगे। टोटल ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 7,50,000 रुपीस। खरीदी कितनी थी, 8 लाख पे, और बेची कितनी पे, सेल कितने पे की, 7,50,000। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस हुआ उसे। पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा थी तो प्रॉफिट हुआ, अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, बिल्कुल क्लियर है, 50,000 का नुकसान हुआ उसको। तो आप फाइंड कैसे करेंगे लॉस को, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को कैसे फाइंड कर रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस को कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 7,50,000, जबकि कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 800,000। इसमें एक ज़ीरो कम है, ये ठीक है ना, 8 लाख और 800,000, डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000। यानी जलील को इन गाड़ियों को बेचने पे कितना नुकसान हुआ, 50,000 रुपीज़। अब इस 50,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करते परसेंटेज में, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछ रहे फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था वही लॉस परसेंटेज, उसी तरह लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। आप इस पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ आप लॉस लिखे, कितना लॉस हुआ था,
50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी इन तीन गाड़ियों की 800,000 परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ अगेन कुछ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, जैसे 800,000 के मैं 2 ज़ीरो पहले कैंसिल आउट करता हूँ 100 के साथ, और बाकी जो 3 ज़ीरो है 8,000 के 1 2 3, इसे मैं कैंसिल आउट करता हूँ 50,000 से 1 2 3। तो आपके पास अब फ्रैक्शन क्या रह जाएगा 50/8। 50/8 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.25%। इसका मतलब ये हुआ कि जलील को कितना लॉस हुआ 6.25% लॉस परसेंटेज, और अमाउंट कितनी लॉस हुई उसकी 50,000 रुपीज़ उसकी लॉस हो गई, लॉस हो गया उसको जलील को इन कार्स को डील करने में। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट दैट फॉलोइंग टेबल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है जिसमें 6 रोज है और 5 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम जो है वो सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम प्राइस लिस्ट, तीसरा कॉलम सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर उसके बाद अगला कॉलम है डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस। इसमें 2 कॉलम्स की क्वांटिटीज़ गिवन है, थर्ड और फोर्थ कॉलम की क्वांटिटीज़ आपने फाइंड करना है इन्हीं क्वांटिटीज़ से जो गिवन है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस लिस्ट और लिस्ट प्राइस की। ये वो प्राइस होती है जो शॉपकीपर किसी भी प्रोडक्ट की लगाता है, ठीक है ना, जो इनिशियल प्राइस होती है। जब आप जाते हैं किसी चीज़ के किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो शॉपकीपर आपको कहता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस है 645 रुपीज़। फिर कुछ नेगोशिएशंस के बाद आपको शॉपकीपर की तरफ से मिलता है 10% डिस्काउंट, ठीक है ना, इस प्राइस का 10% डिस्काउंट मिलता है। या आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ जब सीज़न निकल जाता है वो अपने प्रोडक्ट्स पर ऑफ लगा देते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं। तो इनिशियल प्राइस जो उसकी लगी होती है, ठीक है ना, ऑफ जो उस पर मिलता है, या फर्ज करें शॉपकीपर आपको 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% इस प्राइस का कितना बनता है, कितनी अमाउंट बनती है, उसे हम पढ़ते हैं डिस्काउंट अमाउंट। फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़, अगर शॉपकीपर उस पर आपको 10 रुपये का 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% 100% का 100 रुपीज़ का कितना बनेगा 10%? 10 रुपीज़ बनेंगे ना। तो अब अगर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, 10% डिस्काउंट के बाद अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 90 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ है जो आपको डिस्काउंट मिला है, इसके पढ़ते हैं डिस्काउंट अमाउंट, और जो 90 रुपीज़ है जो डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट है उसे पढ़ते हैं नेट प्राइस, ठीक है ना। 4 इसमें कॉलम्स है, पहला है प्राइस लिस्ट, इनिशियल प्राइस, सक्सेसिव डिस्काउंट जो आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिली, डिस्काउंट अमाउंट वो डिस्काउंट परसेंटेज इनिशियल प्राइस की कितनी रुपीज़ बनती है, और नेट प्राइस डिस्काउंट के बाद अब आपको कितना पे करना है। एग्जाम्पल मैंने दिया, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस शॉपकीपर ने फिक्स की है 100 रुपीज़, नेगोशिएशंस के बाद आपको मिला 10% डिस्काउंट। मतलब ये हुआ कि अब आपने उस प्रोडक्ट का 100% प्राइस पे नहीं करना है, बल्कि 90% प्राइस पे करनी है, 10% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 10% 100 रुपीज़ का बनता है 10 रुपीज़, मतलब अब आपको 100 रुपीज़ नहीं बल्कि 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये जो 10 रुपीज़ है, जो 10% बनते हैं 100 रुपीज़ का, ये होगी डिस्काउंट अमाउंट, और नेट प्राइस जो 90 रुपीज़ बनेगी 10% डिस्काउंट के बाद, वो हम उस प्राइस को हम कहेंगे नेट प्राइस। आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। जो गिवन और जो अननोन जिसे हमने फाइंड करना है वो डेटा मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। मैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। प्राइस लिस्ट और लिस्ट प्राइस कितनी है उस प्रोडक्ट की 645 रुपीज़। डिस्काउंट रेट या सक्सेसिव डिस्काउंट एक ही बात है, आपको उस प्रोडक्ट के अमाउंट पर कितने % डिस्काउंट मिला, इसे पढ़ा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट रेट। आप डिस्काउंट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। कितना % डिस्काउंट मिला आपको, 10% डिस्काउंट मिला। अच्छा, ये 10% 645 का कितना रुपए बनता है, ठीक है ना, 10% 645 का कितने रुपए बनते हैं, तो इसको आप लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, कितने रुपए डिस्काउंट मिले। ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज है, अब आपने ये फाइंड करनी है डिस्काउंट रुपीज़ में, और फिर नेट प्राइस डिस्काउंट लगने के बाद अब आप 645 तो पे नहीं करेंगे, कितना पे करेंगे, कितने रुपए कम हुए, अब न्यू प्राइस उसकी क्या बनेगी डिस्काउंट के बाद। तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, यानी 10% ऑफ 445। आप यही फाइंड कर रहे हैं ना कि 645, शायद मैंने 1045 कह दिया गलती से, 10% ऑफ 645। आप यही फाइंड कर रहे हैं ना कि 645 रुपीज़ का 10% कितने रुपए बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10% को मल्टीप्लाई करेंगे 645 से। 10% क्या है, डिस्काउंट रेट है।
645 क्या है, लिस्ट प्राइस है, उसकी इनिशियल प्राइस है। अब आप ये फाइंड कर रहे हैं कि 10% 645 के कितने रुपए बनते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 10% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, एज वी नो दैट परसेंटेज इज डिफाइंड एज आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो 10% को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10/100, या सादा और आम अल्फाज में जब आप इस परसेंटेज साइन को यहाँ से हटाते हैं तो इस 10 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब कुछ यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आप कह लीजिए इसको, या कैंसिलेशन कह लीजिए। मैं 100 का जो ज़ीरो है वो 10 के ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दूंगा, या दूसरी तरह से भी हो सकता है कि 10 1s are 10, 10 10s are 100, 1/10 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ न्यूमरेटर पे 1 है तो 645 मल्टीप्लाई बाई 1 645, और डिनोमिनेटर पे 10 है। 645 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 64.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको उस प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलता है तो आपको कितने रुपए की बचत होगी, 64.5, यानी 64.5 रुपीज़ आपको बचत मिल जाएगी। अब ये रुपए आपको पे नहीं करने पड़ेंगे और ये डिडक्ट होंगे इनिशियल प्राइस यानी 645 से। जब ये रुपीज़ इन 645 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसे फिर आप नाम देंगे नेट प्राइस। नेट प्राइस आप कैसे फाइंड करेंगे, लिस्ट प्राइस डिस्काउंट से पहले वाली जो प्राइस थी उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंट अमाउंट, कितने रुपए आपको डिस्काउंट मिले। तो लिस्ट प्राइस थी 645, डिस्काउंट आपको 10% यानी 64 रुपीज़ और 50 पैसा आपको डिस्काउंट मिला। जब आप ये 645 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपने 645 की जगह कितनी रुपए पे करने हैं, 580.5, यानी 580 रुपीज़, और एक रुपए का हाफ कितना है, 50 पैसा, ठीक है ना। इसे 50 भी आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक आपके बुक में 50 लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है, 580.5 और 580.50, ठीक हो गया। तो ये था नेट प्राइस, डिस्काउंट के बाद आपने जो अमाउंट पे करनी है उसे हम पढ़ते हैं नेट प्राइस। सेकेंड प्राइस पार्ट अगर आप देखें उसमें डिस्काउंट प्राइस लिस्ट लिखी हुई है 960 रुपीज़, और 2 दफ़ा आपको डिस्काउंट मिला है। पहले मिला है 15% इस पे डिस्काउंट, फिर उस प्रोडक्ट पे दोबारा 5% डिस्काउंट मिला है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि पहले आपको इस पे 960 पे पहले 15% डिस्काउंट मिला और फिर इसी 960 पे 5% डिस्काउंट मिला, नहीं। जब 15% डिस्काउंट मिला, फॉर एग्जांपल अब इसकी जो प्राइस है वो 960 से आ गई 900 पे, अब 900 पे फर्दर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले आप डिस्काउंट फाइंड करेंगे 960 का 15%, फिर जो अमाउंट रह गई उसका फिर 5% आप फर्दर डिस्काउंट निकालेंगे। इस पे आपने डबल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, पहला डिस्काउंट 15% और रिमेनिंग अमाउंट पे दूसरा डिस्काउंट 5% का। सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूँ जो इसमें गिवन है। लिस्ट प्राइस गिवन है उस प्रोडक्ट की 960 रुपीज़ है। डिस्काउंट रेट पहले 15% और उसके बाद 5%। डिस्काउंट अमाउंट आपने फाइंड करना है, यानी 15% 960 के कितने रुपए बनते हैं। और नेट प्राइस, जब ये डबल डिस्काउंट आपको मिल जाए अब उस प्रोडक्ट के लिए 960 की बजाय आप कितने रुपए पे करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्काउंट अमाउंट यानी 15% ऑफ 960 फाइंड करता हूँ, ठीक है, कि 960 जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है उस पर अगर मुझे 15% डिस्काउंट मिलता है तो मुझे कितने रुपए बचत होंगे, या उसकी प्राइस कितनी रुपीस कम होगी, या 15% 960 के कितने रुपए बनते हैं। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। सो डिस्काउंट अमाउंट 15% ऑफ 960, 15% मल्टीप्लाई बाय 960। अगले स्टेप में जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था 15% का आप 15% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो 15% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 960। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे मैं 100 का जो ज़ीरो है वो 960 के ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा। अब मेरे पास फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 96। 15 मल्टीप्लाई बाय 96 1440 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। अगेन अगर आप ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल आउट करते हैं या 1440 को 10 से डिवाइड करते हैं तो मैं ज़ीरो को ज़ीरो से काट देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 144। तो आपको कितने रुपए डिस्काउंट मिले, 144। ये 144 क्या है, ये 960 का 15% बनता है। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी 960 रुपीज़, आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 15%। मींस कितने रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, 144 रुपीज़ आपके बचत हो जाएंगे, या इतने रुपये आपको डिस्काउंट मिला है। अच्छा, अब जब आप इस अमाउंट को 144 रुपीज़ को 960 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब इसे क्या नाम देंगे, रिमेनिंग अमाउंट,
ठीक है ना। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब ये हुआ उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको 15% डिस्काउंट मिला। अब आप पूरा 100% 960 तो पे नहीं करेंगे ना, कितना परसेंट पे करेंगे? 100 से 15% सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 85% अमाउंट पे करेंगे। 100% प्राइस कितनी थी? 960। अब 15% डिस्काउंट मिला तो अब 816 क्या है? ये 85% अमाउंट है इसकी, ठीक है ना। अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 960 माइनस डिस्काउंट 144 इज इक्वल टू 816। अच्छा, इसके बाद फिर 8 जो रिमेनिंग अमाउंट है 816, इस पे फिर आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। अब 5% डिस्काउंट इसका फिर आप उसी तरह फाइंड करेंगे, यानी इसे मैंने नाम दिया सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट। जैसे आपने फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट फाइंड किया था 15% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस 960, इसी तरह सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट के लिए आप लिखेंगे 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 816। यहाँ ये गलती मत करिएगा कि यहाँ दोबारा 960 लिख दिया, ठीक है ना। यानी उसी प्रोडक्ट पे पहले जब आपको 15% डिस्काउंट मिला, दोबारा अगर आप यहाँ पे 960 लिखेंगे तो इसका मतलब है आपको तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसलिए आप फाइंड करेंगे 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट यानी 816। आगे का प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह से है। 5% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 5/100, और इसके बाद जीरोस चूंकि है ही नहीं जिसे मैं कैंसिल आउट कर दूं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं, जैसे 816 और 50 को 2 से डिवाइड करते जाए, या मैंने डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है। 5 को 816 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट है 4080 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, यहाँ जीरोस है तो मैं बिल्कुल कैंसिल आउट कर दूंगा। मैं 4080 का जीरो 100 के जीरो के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा। अब ये जीरो इस जीरो के साथ आप कैंसिल आउट नहीं करना, ये गलती होगी। तो मेरे पास फ्रैक्शन रह गया 408/10। 408 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 40.8 रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा, पहले कितना डिस्काउंट मिला आपको? 144, और उसके बाद जो 816 रुपीज़ है उसका 5% डिस्काउंट कितना बनता है? 40 रुपीज़ एंड 80 पैसा, ठीक है ना। 40.8 का मतलब है 40 रुपीज़ 80 पैसा, तकरीबन 41 रुपीज़ को आपका डिस्काउंट आपको फिर दोबारा से मिल गया। तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितनी बनी? 2 दफ़ा आपको डिस्काउंट मिला। पहले डिस्काउंट मिला 144 रुपीज़ और दूसरा डिस्काउंट मिला 40.8। टोटल डिस्काउंट कितना बना? इनको प्लस करेंगे 184.8 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था? उसका नेट प्राइस फाइंड करना है। डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट रह जाएगी वो फाइंड करनी। तो नेट प्राइस का फार्मूला वही है, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। इनिशियल प्राइस कितनी थी? 960। डिस्काउंट कितना मिला? 184.8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 775.2। अब उस प्रोडक्ट के लिए आप 960 रुपीज़ पे नहीं करेंगे, बल्कि अब 775.2 रुपीज़ पे करेंगे। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन लिस्ट प्राइस है उसकी 12,800। 2 दफ़ा आपको फिर डिस्काउंट मिला है। मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये 12,800 रुपीज़ एक प्रोडक्ट की प्राइस है जिस पर पहला डिस्काउंट आपको मिलता है 10% का और दूसरा डिस्काउंट आपको मिलता है 5% का। आपने स्टेप्स बिल्कुल वही फॉलो करने हैं। पहले आप 12,800 का फाइंड करेंगे 10%, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसे सब्ट्रैक्ट करना है आपने इस इनिशियल प्राइस से। रिमेनिंग अमाउंट का फिर आप फाइंड करेंगे 5%। मैं सबसे पहले लिस्ट प्राइस और सक्सेसिव डिस्काउंट यानी डिस्काउंट रेट यहाँ पे लिखता हूँ। लिस्ट प्राइस है 12,800 और डिस्काउंट रेट या सक्सेसिव डिस्काउंट जो है या डिस्काउंट परसेंट जो है पहले 10% है, फिर उसके बाद 5%। यही 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस। डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करता हूँ 10% ऑफ 12,800। तो मैं 10% को मल्टीप्लाई करूँगा 12,800 से। बाकी स्टेप्स सेम रहेंगे। अगले स्टेप में 10% को अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। ये बनेगा 10/100। बहुत ही सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। 100 के डबल जीरोस जो है वो आप कैंसिल आउट कर देंगे 12,800 के डबल जीरोस के साथ। अब क्या रह गया? फ्रैक्शन नंबर आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 128। जब आप 10 को 128 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है 1280। ये तो पहला डिस्काउंट आपको मिल गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? अब 12,800 से माइनस करेंगे 1280, जिससे आपके पास अब अमाउंट बच गई 11,520 रुपीज़, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट कितना मिला आपको? 1280। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होकर कितनी रहेगी? 11,520। अब सेकंड डिस्काउंट कितना मिला था आपको? 5%।
तो अब आप सेकेंड डिस्काउंट अमाउंट 5% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 11,520 फाइंड करेंगे। तो फिर से 5% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय 11,520। अब 100 का एक ज़ीरो मैं 11,520 के ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट करूँगा, तो फ्रैक्शन रह जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1152 ज़ीरोस कैंसिल करने के बाद। अच्छा, 5 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 0.5, या फिर आप 10 और 5 को 5 1 5 5 2 10 से डिवाइड करें, फिर 2 को जो है ना 1152 को 2 से डिवाइड करें, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। मैंने 5 को 10 से डिवाइड किया 0.5, जब मैं 0.5 को 1152 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ रहा है 576, जो मेरा सेकेंड डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट कितना मिला मुझे 1280, रिमेनिंग अमाउंट पे दूसरा डिस्काउंट कितना मिला मुझे 576, तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट मुझे कितना मिला 1280 फर्स्ट डिस्काउंट प्लस 576 सेकेंड डिस्काउंट, ऐड करेंगे 1856। ओरिजिनल प्राइस पर आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला, कितने रुपए डिस्काउंट मिले 1856 या 1856। तो अब हम फाइंड करेंगे नेट प्राइस। नेट प्राइस इज इक्वल टू द लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। लिस्ट प्राइस उसकी कितनी थी प्रोडक्ट की 12,800, डिस्काउंट अमाउंट कितनी मिली आपको 1856, माइनस करेंगे 10,944। पहले प्रोडक्ट की प्राइस थी 12,800, डिस्काउंट मिलने के बाद अब आप पे करेंगे 10,944, और इस प्राइस को, इस नए प्राइस को हम कहेंगे नेट प्राइस। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन मैं एक दफ़ा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में जो टेबल गिवन था उसमें फोर्थ पार्ट में है, अच्छा, लिस्ट प्राइस या प्राइस लिस्ट गिवन है 4,500 या 4,500। इस पर आपको 3 दफ़ा डिस्काउंट मिला है। पहला डिस्काउंट 5%, फिर दूसरा डिस्काउंट फिर 5%, और तीसरा डिस्काउंट भी 5% ही मिला है। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई में तीनों 5% ही है, या अगर इनका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो डिफरेंट है। पहला 5% डिस्काउंट है, दूसरा 3% डिस्काउंट है, ओहो मैंने शायद क्वेश्चन में गलत लिख दिया, और तीसरा डिस्काउंट 2% है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ। पहला डिस्काउंट है 5%, दूसरा डिस्काउंट है 3%, और तीसरा डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है 2%। बहरहाल अगर 5 भी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपको समझ आ गया कि कैसे फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट है, इसमें सबसे पहले मैं प्राइस लिस्ट या लिस्ट प्राइस लिख देता हूँ जो है 4,500, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट परसेंटेज या सक्सेसिव डिस्काउंट, जो भी आप नाम देना चाहें। पहले मिला 5%, फिर 3% रिमेनिंग अमाउंट पे, और फिर रिमेनिंग अमाउंट पे 2% आपको मिला। हमने फाइंड करना है डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस, यानी डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस आपने पे करनी है। तो आते हैं फर्स्ट डिस्काउंट की तरफ। फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट आप फाइंड करेंगे 5% ऑफ 4,500, लिस्ट प्राइस का 5% फाइंड करेंगे। इसके बाद 5% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4,500। यहाँ बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। 100 के 2 ज़ीरोज़ विल कैंसल आउट 4,500 ज़ीरोज़, ये दोनों ज़ीरोज़ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, नंबर रह जाएंगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 45। यहाँ इस 5/1 के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। 5/1 का मतलब है 5। इस 5 के डिनोमिनेटर में अभी भी 1 एग्जिस्ट करता है। आप सोच रहे हैं ये 1 कहाँ चला गया, सिर्फ ज़ीरोज़ कैंसल आउट हो गए। सो ये 5/1 5 ही कंसीडर होगा, मल्टीप्लाई बाय 45। 45 5 आर 225। तो पहला जो डिस्काउंट आपको मिला है वो कितने रुपए का मिला है, 225 रुपीज़ का। अब आप इस 225 रुपीज़ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये डिस्काउंट है। तो अब उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रहेगी, 4,275। पहले थी 4,500, 5% डिस्काउंट यानी 225 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रहेगी, 4,275। दूसरा डिस्काउंट कितना मिला फिर आपको, रिमेनिंग अमाउंट पे, ठीक है ना, उसी पे नहीं, रिमेनिंग अमाउंट पे, नेट लिस्ट प्राइस पे नहीं, रिमेनिंग अमाउंट पे। दूसरा डिस्काउंट आपको मिलता है 3%। तो अब आप 3% फाइंड करें रिमेनिंग अमाउंट यानी 4,275 का। फिर आप 3% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 3/100 मल्टीप्लाई बाय 4,275। अब मैंने 3/100 को डिवाइड किया तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 0.03, यानी जब आप 3 को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल तरीका है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ, पहले की वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
कि 3 को हम कंसीडर करते हैं 3.0 बिकॉज 3 को आप लिख सकते हैं 3.0। अब 100 के साथ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड यानी बैक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। पहला डिजिट 3 है, दूसरा डिजिट आप ऐड करेंगे 0। तो अब 3 और 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल बैक साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा 0.03 जब आप 3 को डिवाइड करते हैं 100 से, या सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करें या रफ वर्क करें यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, या ये तरीका भी हो सकता है 100 और 4275 को 5 से डिवाइड करते जाए, जो तरीका आप अपनाना चाहें। बहरहाल 0.03 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4275 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 128.25। क्या मतलब हुआ, रिमेनिंग अमाउंट पे पहले उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी 4500, पहला डिस्काउंट आपको मिला 5% का 225, अब उसकी प्राइस कितनी हुई 4275, दोबारा आपको 3% डिस्काउंट इस पर मिला, तो अब कितने रुपए इसकी फर्दर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 128 रुपीज़ एंड 25 पैसा। अच्छा, अब कितनी अमाउंट रह जाएगी सेकंड डिस्काउंट के बाद, रिमेनिंग अमाउंट 4275 माइनस सेकंड डिस्काउंट 128.25, इनका डिफरेंस होगा 4146.75। ये दूसरा डिस्काउंट है। इसके बाद थर्ड डिस्काउंट भी तो आपको मिला है 2%, तो अब आप फाइंड करेंगे 2% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 4146.75। अगेन आप 2% को शिफ्ट एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 2% इज इक्वल टू 2/100 विच इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 2%, मल्टीप्लाई बाय 4146.75। अगेन जब मैं 2 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4146.75। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 82.935। अच्छा, अब जब आपको रिमेनिंग अमाउंट पे फर्दर 2% डिस्काउंट मिला तो अब उस प्रोडक्ट की प्राइस फर्दर 4146.75 से डिक्रीज होके कितनी डिक्रीज होगी 82 रुपीज़ और 935 पैसा। ठीक है ना, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 94 कर सकते हैं इसको, बिकॉज थर्ड डिजिट 4 से ज़्यादा है, तो 3 में 1 ऐड कर दे और 5 को यहाँ से डिलीट कर दे। ठीक, एनी हाउ, तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितनी बन रही है, पहला डिस्काउंट आपको कितना मिला 225 रुपीज़, ये दूसरा डिस्काउंट आपको कितना मिला 128.25 रुपीज़, तीसरा डिस्काउंट आपको कितना मिला 82.935। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल, अच्छा अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, इसमें शायद कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। पहला है 225 प्लस दूसरा है 128.25 प्लस तीसरा है 82.935, टोटल आ रहे 436.185। इसे मैंने राउंड ऑफ किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो थर्ड डिजिट क्या है 5, 4 से ज़्यादा है, तो आप इस प्रीवियस डिजिट 8 में 1 ऐड कर देंगे, 8 + 1 9, और लास्ट डिजिट 5 को डिलीट कर देंगे। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको 436 रुपीज़ एंड 19 पैसा, यानी 436.19 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला। तो अब नेट प्राइस बहुत आसान है, नेट प्राइस वो प्राइस होती है जो डिस्काउंट के बाद आपको पे करनी होती है। लिस्ट प्राइस जो इनिशियल प्राइस होती है माइनस डिस्काउंट अमाउंट जो आपको उस पर डिस्काउंट मिला होता है। इनिशियल प्राइस प्रोडक्ट की कितनी थी 4500, और टोटल तीनों डिस्काउंट्स मिला के आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिला 436.19 रुपीज़। जब आप इसे 4500 या 4500 से माइनस करते हैं तो अब आपके पास नेट प्राइस यानी उस प्रोडक्ट की नई प्राइस डिस्काउंट के बाद कितनी पे करनी पड़ेगी 4063.81 रुपीज़। ये थी इस प्रोडक्ट की नेट प्राइस। मूव करते हैं, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, मैंने पहले लिखा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की है 650 रुपीज़। इस पे आपको फिर डबल डिस्काउंट मिला है, पहला डिस्काउंट मिला है 80% का और दूसरा डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पे मिला है 12% का। इस पे नहीं 650 पे, रिमेनिंग अमाउंट पे जब आप 18% इसमें से माइनस करेंगे। फाइंड करना है अपने डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस। तो मैं सबसे पहले डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करता हूँ 18% ऑफ 650 रुपीज़ का। तो मैं लिखूंगा 18% मल्टीप्लाई बाय 650 रुपीज़।
अच्छा, उसके बाद 18% को कन्वर्ट करते फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये बनेगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 650। अगले स्टेप में मैं 100 का एक जीरो कैंसिल आउट करूंगा 650 के जीरो के साथ, तो मेरे पास फ्रैक्शन है 18/10 मल्टीप्लाई बाय 65। जब मैं 18 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 18 को हम कंसीडर करते हैं ना 18.0, तो 10 के साथ एक ही जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, जिससे 18 बनेगा 1.8। या दूसरे अल्फाज में जब आप 18 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 1.8 मल्टीप्लाई बाय जीरो, चूंकि कैंसिल हो चुका है 650 का, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 65। जब आप 1.8 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 117। अब ये 117 क्या है, ये है आपका 18% डिस्काउंट ऑन 650 रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आप इस डिस्काउंट को माइनस करते हैं लिस्ट प्राइस से, तो अब उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी। तो इनिशियल प्राइस 650 माइनस डिस्काउंट अमाउंट 170 इज इक्वल टू 533। पहले आपने पे करनी थी 650 रुपीज़, अब आप पे करेंगे 533 रुपीज़, लेकिन रुक जाइए, आपको एक और डिस्काउंट भी मिला इस पर, बिकॉज आप बड़े खुशकिस्मत है। तो सेकेंड डिस्काउंट कितना मिला आपको, 12% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी 533। Again, you will express 12% as a fraction, which becomes 12/100. And then in the next step, if I divide 12 by 100, we get 0.12. How? देखिए 12 को consider करते हैं 12.0. Since we are dividing 12.0 by 100 with two zeros, so let's move this decimal point 2 digits to the left side or to the back side. ठीक है ना। तो अब ये पहला डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट 1 है, तो अब डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 से पहले आएगा, यानी 0.12, और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। या कैलकुलेटर से डिवाइड करें या लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करें। बहरहाल 12 डिवाइडेड बाय 100 गिव्स अस 0.12। व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.12 बाय 533 वी गेट 63.96, यानी दूसरा डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट 533 पे आपको कितना मिला, 63 रुपीज़ एंड 96 पैसा। फाइंड करते टोटल डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 117 रुपीज़ था, दूसरा डिस्काउंट 63 रुपीज़ एंड 96 पैसा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 180.96। टोटल कितना डिस्काउंट मिला आपको, 180 रुपीज़ और 96 पैसा। अब नेट प्राइस फाइंड करना इजी है, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। लिस्ट प्राइस कितनी थी 650 और डिस्काउंट अमाउंट कितनी है 180.96, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जो न्यू प्राइस है 650 की वो कितनी होगी 469 रुपीज़ एंड 4 पैसा और 469.04 रुपीज़। ये था आपका डबल डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 18% और दूसरा डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पे 12%। अब उस प्रोडक्ट को अगर आपने ख़रीदना है तो डबल डिस्काउंट के बाद आपको 650 नहीं बल्कि नेट प्राइस 469.04 रुपीज़ पे करने होंगे।